जय हिंद दोस्तों। ताहिर दोस्तों आपके लिए आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट है नंबर 5 का। तो इस क्वेश्चन के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एम के गांधी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, एम के गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहीं से आज का अगला क्वेश्चन आपकी आगाज होता है। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? जनगणना की बात कर देते हैं तो जनगणना 1900 में हुई थी या फिर 1858 में हुई थी, 1872 में, 1910 इसमें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, यानी कि 1872 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जनगणना की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो जनगणमन था, जनगणमन के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये भी आपको हम बता देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन आगाज है, आपके सामने हाजिर हूँ लेके। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर देते हैं तो नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? यानी कि रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 1927 में हुआ। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकलती है? जो रथ यात्रा निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है? पुरी से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर यहीं से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो प्रयागराज था। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा केरल। ठीक है, याद रखना आपको केरल। भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति यहाँ कहीं आ जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस होती है? कहने का मतलब ये है तो हीलियम गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल्ली घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकतम घने वनों की आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? भारतीय राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा चोड़ गंगादेव। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी ए होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सर्वाधिक बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा विक्रांत। ठीक, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को जाता है 1784 में हुई थी। याद रखना है आपको 1784। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह में होती है? आपातकाल की घोषणा कितने माह में? 1 माह में। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दशमलव पद्धति का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन था, यानी कि दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी को जाता है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1906 को हुई थी। याद रखना है आपको 1906। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए को जाता है राइट आंसर। दोस्तों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और हर एक प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई कीजिए। अपनी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें अजमेर में थी। ऑप्शन नंबर डी को जाता है राइट आंसर, अजमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम ओलंपिक जो पदक हुआ था उसमें पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में परमाणु रिएक्टर की बात कर लेते हैं। तो परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अप्सरा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भीम का था। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टिन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है राइट आंसर, मलेशिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदरवन मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1891 में हुई थी। ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किशुनपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची का नाम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तालचर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, तालचर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दशमलव पद्धति का आविष्कारक कौन था? दशमलव पद्धति का आविष्कारक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंग-जू। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहीं से मेरी क्लास एंड होती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर। दोस्तों यहीं से मेरी क्लास एंड होती है। ठीक है, तो एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से मुलाकात होगी अमन सिंह से स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों क्लास को लाइक कर दिए, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, तो ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।